रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक जो 9 है उसका बी पार्ट करेंगे। लॉन्ग का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने मालूम करने जा रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये समझें वो पॉइंट चार्ज क्यू जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द यानी आउटवर्ड्स की रेडियल लाइंस, ठीक है, आउटवर्ड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक नुक्ता ए है। इस ए नुक्ते पे हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। ये हमारे आज के इस टॉपिक का जो मकसद है। हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा है 12.98, हमने उसमें कहा है कि अगर किसी पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जाए ना, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जाए, इसका मतलब होगा कि ये वर्क डन, क्योंकि पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना वो एक्चुअली उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो अदर पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। क्योंकि किसी पॉइंट को जो बेशक पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जाए वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स इसका, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिसके ऊपर वर्क किया जाए। लेकिन क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए, दिस वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिस टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर वर्क किया है, ये इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ, जो एक्सटर्नल एजेंसी ने इसके ऊपर वर्क करना है, वो वर्क करने में वो जो फोर्स की मिकदार है वो कांस्टेंट नहीं रहनी, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि इसकी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कितनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर क्यू नॉट इंटू ई जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी ने फोर्स लगानी है। अब जो ई है वो तो आपको पता है कि जैसे जैसे ये जो आर उसका फासला इस पॉइंट चार्ज से बढ़ता है, वैसे वैसे ई रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे ई की में वैल्यू और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। तो ई की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बी पॉइंट लेते हैं जो कि वेरी क्लोज टू ए, इन्फिनिटिसिमली क्लोज टू ए। यहाँ मैंने एक्सप्रेस करने के लिए कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, ए और बी दूर बताए हैं, समझे कि ए और बी इससे भी ज्यादा क्या है, करीब है। अच्छा, अब इसमें जो मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो समझ लेंगे क्या है। ये पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट तक का फासला, ये आर ए, पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट चार्ज से इस बी तक का फासला, ये आर बी है। ये आर क्या है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान में एक और पॉइंट है, मिड पॉइंट। ये आर उसका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, ये 8 है, तो क्लियरली आपको पता है ये 7.5 होगा। कैसे निकलेगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, ये लिखा हुआ। अच्छा, अगर तो अच्छा, ये है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है कि उसके निकालने का, उसका उसमें ये होता है कि आर ओवर आर ए विल बी इक्वल टू आर बी ओवर आर, वेयर ए एंड बी जो है वो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, आर दरमियान वाली टर्म है। तो ये आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अच्छा, अगर ए और बी इंतहाई एक दूसरे के क्लोज हो ना, तो उस वक्त हम जो है इसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को सेम ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन यूज करना था, लेकिन वो हम ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू अगर देखें, इस आर को इस आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो आर स्केयर की वैल्यू आर ए इंटू आर बी आएगी। ये हम यहाँ पे निकालना चाह रहे थे, ये आगे टॉपिक में क्या होगी, हमारे पास इस्तेमाल होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास एक और फार्मूला है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट साबित करते हैं। इसमें अगर आप देखें कि ये डेल्टा बी को ये नेगेटिव इधर खत्म करे तो इधर लग जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पहले पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे,
और फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट इसने वहीं से होना है। असल में ए पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस हम बी से नहीं हमारा मकसद निकालने का, इसका पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है इन्फिनिटी वाले पॉइंट से। तो हमने अपनी इस कैलकुलेशन की आसानी के लिए बी पॉइंट को ए के करीब लेके तो हमारी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हमने किया है, ताकि ये जो दो पॉइंट्स अगर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हों तो इनके दरमियान जो इस यहाँ से यहाँ तक के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कांस्टेंट तस्वर कर सकते हैं। इसलिए हमने इनको इंतहाई क्लोज लिया। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये यहीं से आया, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर से खत्म होकर इधर माइनस ई इंटू डी, ये माइनस ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, जो ये ए और बी के दरमियान जिसको हम कांस्टेंट तस्वर कर रहे हैं। अच्छा इनटू, अब आप देख रहे होंगे कि आर बी बड़ा है आर ए छोटा है, तो आर बी माइनस आर ए लेना चाहिए था। असल में अगर जिस जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम इधर को लेके आ रहे हैं, अगर तो वो इधर को जा रहा होता तो फिर हम आर बी माइनस आर ए ही लेते, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगनी है, उसने जो वर्क करना है, उसने इसको बी से ए की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे आपके पास आर ए माइनस आर बी ही होगा। अच्छा अब नेक्स्ट ये कि ये ई की जगह पे हमने लिखा के क्यू ओवर आर स्केयर, तो ये इसका फार्मूला है ई का। अच्छा जिसमें के आपको पता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्यू वो टेस्ट चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं है, ये वो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओवर ये आर क्या है, ये आर उस पॉइंट का फासला है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हम कांस्टेंट लेना है कि इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो, तो इसके लिए बेहतर यह है कि इसके हम दरमियानी नुक्ते पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें और उसको इतने हिस्से के लिए कांस्टेंट तस्वर कर लें। इसका दरमियानी नुक्ते का फासला यहाँ से कितना है आर, हमने इसलिए नीचे आर का स्क्वायर लिखा। अब अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि अगर ए और बी इंतहाई क्लोज हो तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, और वहां से हमें ये पता चला कि आर स्क्वायर को हम आर ए इंटू आर बी भी लिख सकते हैं। तो हमने आर स्क्वायर को आर ए इंटू आर बी से रिप्लेस कर दिया। आपके पास ये देखिए यहाँ पे हमने एक और काम भी किया है कि ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आर बी आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जमा का हो गया और आर ए जो है माइनस का हो गया, नेगेटिव यहाँ से खत्म कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब ये जो चीज आर ए इंटू आर बी डिवाइड हो रही है, ये इसके बटे में भी डिवाइड होगी और इसके बटे में डिवाइड होगी कर दी। ये देखिए आर बी से कैंसिल हो गया, आर ए से कैंसिल हो गया। आपके पास आया कि के क्यू इंटू वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। अच्छा आप एक रिजल्ट पे पहुंचे कि ए और बी के दरमियान का आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड कर लिया, लेकिन हमारा मकसद है इन्फिनिटी से ए तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम करना, क्योंकि वही ए पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा एक तरीका तो बुक वाले ने फॉलो किया, उसने बी पॉइंट को ही फौरन से कह दिया कि जी बी पॉइंट इन्फिनिटी पे, ठीक है। हालांकि ये सारी कैलकुलेशन के लिए हमने बी पॉइंट को कहा था इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू दिस, तो इसलिए मैंने इसको एक ये वाला तरीका जो है ये लिखा हुआ है वो जो बुक पे फॉलो किया हुआ है, तो उसने फौरन कह दिया इफ बी पॉइंट इज एट इंफिनिटी देन आर बी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, यानी बी पॉइंट को ही इंफिनिटी पे ले लिया, तो उसका जो फासला होगा इस चार्ज से वो भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो होगा। तो अगर बी को इन्फिनिटी पे ले गए तो वी इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और वी ए हमारे पास ये जो हम आंसर निकालना चाह रहे हैं वो के क्यू और इंटू वन ओवर आर ए माइनस आर बी। जब हमने बी पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लिया तो इसका मतलब है ये आर इन्फिनिटी आ गया, वन ओवर इन्फिनिटी ये जीरो होता है, आपके पास आंसर आ गया के क्यू ओवर आर ए। लेकिन ये जो इसने यहाँ पे बुक वाले ने जो तरीकाकार फॉलो किया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे बच्चे बाज कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बी पॉइंट को हम ये भी सपोज करें कि इंतहाई क्लोज टू ए और फिर हमने एकदम से उसको इन्फिनिटी पे कह दिया। असल में जो इसका तरीकाकार है वो यूं है कि जैसे आपने बी ए माइनस बी बी फाइंड किया, उसकी ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर जैसे ए और बी इंतहाई क्लोज थे, बी के एक और क्लोज पॉइंट सी है, तो अगर वी बी माइनस वी सी निकालेंगे तो वो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि के भी कांस्टेंट, ये जो क्यू है
ये वो पॉइंट चार्ज है जिसका हम पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये भी क्या है, सेम है। अच्छा, क्या डिफरेंस हो रहा है, जब हम वी ए माइनस वी बी कर रहे हैं तो 1/r ए माइनस 1/r बी आ रहा है। अगर हम वी बी माइनस वी सी करेंगे तो आपके पास 1/r बी माइनस 1/r सी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम वी सी माइनस वी डी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के क्यू इंटू 1/r सी माइनस 1/r डी। इसी तरह चलें, ये इन्फिनिटी से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एन नुक्ता ले लिया जी कि वो इन्फिनिटी पे, उससे एक पहले ये इसको मैं कह देता हूँ n-1। ठीक है, अगर आप इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे यानी Vn-1 से लेके तो -Vn, ठीक, आपके पास इसका आंसर आएगा के क्यू 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। अच्छा, तो आप निकालना क्या चाह रहे हैं कि वी ए माइनस वी एन, यही हमारा यानी वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो आप देखें यहाँ से आसानी से निकल सकता है। आप ये जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, आप इनको ऐड अप कर दें। जब आप इनको ऐड अप करेंगे तो आप गौर करेंगे जरा लेफ्ट साइड पे कि ये माइनस का वी बी प्लस वी बी से कैंसिल, माइनस का वी सी प्लस वी सी से कैंसिल, माइनस का वी डी इसी तरह नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस का और ये जो आपके पास प्लस का वी एन माइनस 1 है, ये इससे पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा वी ए माइनस ये क्या वी एन, हमने वो लिख दिया यहाँ पे। इधर क्या होगा, इधर देखे कि के क्यू सारी टर्म्स में मौजूद है, के क्यू कॉमन आ गया अंदर, अंदर देखे 1/r सी माइनस का, ठीक है, ये प्लस का, ये इसी तरह ये माइनस का इससे आगे वाले से कट जाएगा, और ये इसके पीछे वाले से कट जाएगा। के क्यू इंटू आपके पास क्या बचा कि ये प्लस का और ये पीछे माइनस का कट गया, आपके पास क्या बचा 1/r ए माइनस 1/Rn। अच्छा, इसमें हमने एन नुक्ते को कहा कि वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अगर वो इन्फिनिटी पे है तो आर एन उसका इस चार्ज से फासला क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी अब हमने यही वैल्यू जैसे पीछे पुट की है, तो ये देखिए के क्यू 1/, ये आर ए माइनस 1/Rn जो है ये इन्फिनिटी है, तो 1/∞ ये 0 हो गया, फार्मूला आपके पास फिर भी वही आ रहा है के क्यू ओवर आर ए। तो ए पॉइंट तो हमने इन जनरल लिया था। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे भी, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है, यहाँ पे हमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करें, तो सिंपली क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे कि V इज इक्वल टू के क्यू ओवर इस, जहां पे हम मालूम करना चाह रहे हैं वहां उसका इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जितना भी हो से आर है, तो हमने आज फार्मूला ड्राइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का, वो के क्यू ओवर आर है, जिसमें ये के जो है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वो बच्चा ऐसे भी इसको लिख सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये वाला फार्मूला आज हमने ड्राइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।